दोस्तों ये ट्रेड होने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि जिस गेम को हम जेंटलमैन्स गेम कहते हैं और अपने इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं, ये गेम उन लोगों के लिए एक बिजनेस से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है कि जिसमें संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा जैसे खास प्लेयर्स को या तो यूं ही जाने दिया है या फिर ट्रेड करके इधर से उधर कर दिया गया है। फिर चाहे उस प्लेयर ने अपनी सारी जवानी देकर उस फ्रेंचाइज को जवान करने में लगा दी हो, लेकिन फिर भी एक वक्त आने पर उस फ्रेंचाइज ने उस खिलाड़ी के बारे में जरा भी नहीं सोचा। बिना कोई विचार किए अपने फ़ायदे के बारे में सोचकर, उस प्लेयर के इमोशन के बारे में ना सोचकर उसे ट्रेड कर दिया या फिर रिलीज़ कर दिया या फिर दोबारा से अपनी टीम के साथ में नहीं जोड़ा। तो आइए आज के इस खास एपिसोड में हम उन प्लेयर्स की बात करेंगे जिन्होंने या तो अपनी सारी जवानी या तो अपना पूरा कैरियर डेडिकेट करके उस फ्रेंचाइज को दे दिया, लेकिन जब वक्त आया उसे बैक करने का तो उस फ्रेंचाइज ने उसे या तो रिलीज़ कर दिया या फिर यूं ही जाने दिया। सुरेश रैना, जिसे लोग मिस्टर आईपीएल या फिर चिन्ना थाला के नाम से भी जानते हैं, ये वो प्लेयर था जिसने सीएसके को ब्रांड सीएसके बनाने में अहम योगदान दिया था। जहां एक तरफ धोनी का दिमाग चलता था, वहीं दूसरी ओर सुरेश रैना का बल्ला चलता था। ये वही प्लेयर था जिसने आईपीएल में सबसे पहले 5000 रन बनाए थे। ये वही प्लेयर था जिसने 2014 में मात्र 25 गेंदों में 87 रनों की पारी खेलकर चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ्स की दौड़ में सबसे आगे पहुंचा दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये एकमात्र खिलाड़ी है जिसने अब तक 5000 रन या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं। बावजूद उसके इस प्लेयर के साथ में चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या किया, मात्र 2 सीजन फेल हो जाने के बाद इस प्लेयर को चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़े ही आसानी से रिलीज़ कर दिया और उसके बाद सिंगल टाइम भी बोली नहीं लगाई और इस प्लेयर को यूं ही ख़राब हो जाने दिया। जहां एक तरफ सुरेश रैना की उम्र के खिलाड़ी आज भी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं और सुरेश रैना क्या कर रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कमेंट्री, लेकिन फिर भी आज भी कमेंट्री के दौरान वो अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ सीएसके को ही रखते हैं। हर बार वो अपने सीएसके के साथ में गुजारे बीते पलों को याद करते हैं और अब उसके साथ में खेले हर वो मैच को याद करते हैं जिसमें उन्होंने या तो यादगार पारी खेली थी या अहम योगदान दिया था। लेकिन सीएसके ने उसके साथ में क्या किया, जहां समय था सुरेश रैना को बैक करने का, वहां पर सीएसके ने उसे बैक नहीं किया और उसे रिलीज़ कर दिया। सेम यही हाल सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान रहे डेविड वार्नर के साथ भी हुआ था। डेविड वार्नर वो कप्तान थे जिन्होंने पहली बार हैदराबाद की टीम को उसका पहला आईपीएल टाइटल जिताया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ी और उनकी फॉर्म गई। हालांकि कुछ दिनों के लिए ही गई थी, क्योंकि फॉर्म परमानेंट नहीं होती, परमानेंट क्लास होती है। डेविड वार्नर किस क्लास के प्लेयर थे ये हम सब जानते हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको लेकर फ्यूचर प्लानिंग बदल दी और उन्हें रिलीज़ कर दिया। डेविड वार्नर को आईपीएल से संन्यास लेना पड़ा। हालांकि वो दिल्ली के लिए खेलते हुए उन्होंने आईपीएल से संन्यास लिया। अगर देखा जाए तो उन्होंने जितना समय सनराइजर्स हैदराबाद को दिया था, जितनी मेहनत उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ में की थी, एसआरएच को भी उन्हें बैक करना चाहिए था और अपने होम ग्राउंड से उन्हें आईपीएल से विदाई देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। जब वार्नर ने आईपीएल से संन्यास लिया तब वो दिल्ली की टीम के लिए खेल रहे थे। ऐसे ही रोहित शर्मा के साथ भी हुआ था। जब हार्दिक पांड्या को वापस लाने के लिए मुंबई इंडियंस में जोड़ने के लिए डील की गई थी तो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, जबकि वो रोहित शर्मा की उस कप्तानी भरे पलों को भूल गए जिसमें रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में 5-5 टाइटल जिताए थे। लेकिन क्या हुआ, हार्दिक पांड्या को टीम में लाने के लिए रोहित शर्मा के किए हुए पीछे की सारी मेहनत को भूल गए और रोहित शर्मा को उनसे बिना बात किए हुए कप्तानी से हटा दिया और हार्दिक पांड्या को गुजरात से लाकर कप्तान बना दिया। हालांकि रोहित शर्मा के फैंस को ये बात बहुत बुरी लगी थी और उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्हें ट्रोल भी किया था, लेकिन बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन मुंबई इंडियंस ने अपना कोई भी डिसीजन चेंज नहीं किया। आज भी मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ही हैं। हालांकि रोहित शर्मा आज भी मुंबई इंडियंस के ही प्लेयर हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ओपनर के तौर पर टीम में खेल रहे हैं और कप्तानी आज भी हार्दिक पांड्या ही कर रहे हैं। तो इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनके ओनर्स के लिए ये गेम इमोशन का गेम नहीं है, बल्कि बिजनेस का गेम है।
सेम कंडीशन यहाँ पे संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा के साथ है, जहाँ रविंद्र जडेजा ने सीएसके को पिछले 12 सालों से अपना समय दिया है, अपना कैरियर पूरा डेडिकेट किया। और चेन्नई के लास्ट टाइटल की बात करें जो कि 2023 में जीता था, उसमें विनिंग शॉट तो रविंद्र जडेजा के बल्ले से ही था। आपको याद हो मोहित शर्मा की अंतिम 2 गेंदों में 10 रन बनाकर रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5वीं बार आईपीएल में ये खिताब जिताया था। लेकिन रविंद्र जडेजा के इतने दिए हुए डेडिकेशन को सब कुछ भुलाकर चेन्नई सुपर किंग्स उनसे आगे बढ़ गई है और उनके बदले में राजस्थान रॉयल्स से विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को ले लिया है। अगर वहीं संजू सैमसन के केस की बात करें तो ये पिछले 11 सालों से राजस्थान रॉयल के लिए खेल रहे थे और 2021 से कप्तान भी थे। और विनिंग रेशियो की बात करें तो संजू सैमसन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो राजस्थान रॉयल के लिए सबसे सफल कप्तान बने हुए हैं। इनसे पहले सबसे सफल कप्तानों की श्रेणी में देखा जाए तो शेन वॉर्न थे, जिन्होंने आईपीएल का पहला टाइटल भी राजस्थान रॉयल को जिताया था। हालांकि उनके बाद में संजू सैमसन ही सबसे ज़्यादा समय तक बने रहने वाले कप्तान हैं, जिन्होंने टीम को एक बार फाइनल तक भी पहुंचाया है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल जीत नहीं पाए थे, लेकिन संजू सैमसन अभी भी एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने राजस्थान रॉयल के लिए 4000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। उनके अलावा कोई भी दूसरा प्लेयर नहीं है जिसने 4000 भी रन बनाए हों। राजस्थान रॉयल के मैनेजमेंट ने क्या सोचकर संजू सैमसन को जाने दिया, ये तो वही समझ सकते हैं। हालांकि ये हम लोग बाहर से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा। हालांकि उनकी मैनेजमेंट से बात ज़रूर हुई होगी, बात नहीं बन पाई, तब उन्होंने संजू सैमसन से आगे जाने का फैसला किया है। अब जब संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स चले गए और रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल में आ गए हैं तो 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स का कप्तान कौन होगा? यशस्वी जायसवाल, रियान पराग या फिर चेन्नई सुपर किंग्स से गए रविंद्र जडेजा? दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।